नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी में भाजपा का नहीं बन पाएगा अब मेयर, क्योंकि उसमें बहुत सारी उलझने आ गई। इतना कुछ उठापटक करके भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बैकफुट पर आ गई 88 सीटों पर, लग रहा है कि अब सपना उसका टूटने जा रहा है। जो सपना संजोए थी भारतीय जनता पार्टी की, अपना मेयर बन जाएगा, अब तो पूरी महाराष्ट्र पर कब्जा हो गया, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए अब भारी पड़ गया। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी चुनाव के लिए महाराष्ट्र में साम दंड भेदभाव का इस्तेमाल किया था, यह हाल हो जाएगा यह कभी कल्पना नहीं की थी। आप सोचिए कि फर्जी मतदान भी हुए बीएमसी चुनाव के अंदर, मतदाता सूची से लोगों का नाम गायब किया गया, और उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है, एकनाथ शिंदे फिर बीमार पड़ गए, अजीत पवार भी नहीं गए, कैबिनेट की बैठक हुई, दोनों डिप्टी सीएम गायब, नहीं गए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो महाविकास अघाड़ी थी, इंडिया गठबंधन, उसके तरफ सुगबुगाहटें थोड़ी बड़ी तेज हो गई हैं। मैंने आज ही दिन के कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह एकनाथ शिंदे एक तुर्क के इक्का हो गए हैं। अब या तो सीएम या तो मेयर, दो में से एक पद चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का बीएमसी से लेकर के विधानसभा, सीएम से लेकर के पीएम तक में एक फैक्टर बन गए हैं। खबर बड़ी चौंकाने वाली है। गोदी मीडिया का चैनल इंडिया टीवी, जो आप दर्शकों को मैं यह दिखाना चाहूंगा, यह खबर आप दर्शक देखिए, बड़ी प्राथमिकता से इंडिया टीवी ने इस चीज को दिया है। जो इंडिया टीवी यह कह रहा है कि बीएमसी का मेयर चुने जाने से पहले होटल पार्टी शुरू, कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम, शिंदे फिर हुए बीमार। महाराष्ट्र में सभी 29 महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हो गए हैं। हालांकि सभी की निगाहें देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी पर टिकी हुई है। बीएमसी में अभी भी मेयर नहीं चुना जा सका है। ऐसे में अब मेयर का चुनाव होने से पहले ही मुंबई में होटल पार्टी शुरू हो गई। अब एकनाथ शिंदे को बैठक में बुलाया गया, अजीत पवार को बुलाया गया, दोनों नहीं आए। अब अजीत पवार न आए तो बात समझ में आता है, अजीत पवार लूजर साबित हुए हैं महाराष्ट्र चुनाव के अंदर, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो और चाहे बीएमसी का चुनाव हो। जनता ने अस्वीकार कर दिया। लोकसभा चुनाव में एक सांसद और बीएमसी के अंदर मात्र 3 मिले हैं। सामदंड भेदभाव कुछ भी काम नहीं आया, पैसे भी लूट गए। लेकिन एकनाथ शिंदे को भी अस्वीकार किया है महाराष्ट्र की जनता ने, और सोचने का एक मौका दिया है कि अभी भी वक्त है, घर वापसी कर लीजिए, अन्यथा न घर के रहेंगे या न घाट के रहेंगे। अभी तो 28 आई भी है बीएमसी के अंदर, बाद में वो अभी नहीं आएगी। यह दिखा दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। अब जब बैठक बुलाई गई और एकनाथ शिंदे नहीं आए, अब एकनाथ शिंदे का सोचना और समझना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो उन्हें सीएम बनाने की बात कह के उनके चेहरे पे चुनाव लड़ के देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दी, वह भारतीय जनता पार्टी अब अपना मेयर भी बनाना चाहती है, तो यह नहीं होने देंगे। आप मेयर एकनाथ शिंदे को कह रहे कि हमें दे दीजिए और आप सीएम रहिए, या तो मेयर ले लीजिए, सीएम दे दीजिए। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे पीछा छोड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे यही इंडिया टीवी लिखता है आगे कि महाराष्ट्र के सभी 29 महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हो गए हैं। हालांकि सभी की निगाहें देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी पर टिकी हुई है। बीएमसी में अभी भी मेयर नहीं चुना जा सका है। ऐसे में अब मेयर का चुनाव होने से पहले ही मुंबई में होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है।
दरअसल यह मेयर चुने जाने के लिए 114 की जादुई आंकड़ा पार करना जरूरी है। हालांकि बीजेपी को यहां 88 वार्डों में जीत हासिल हुई है, वही शिवसेना यूबीटी 65 वार्डों में जीती है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे 29 वार्डों में, कांग्रेस 24 वार्डों में, एआईएमआईएम 8 वार्डों में, एमएनएस 6 वार्डों में और एनसीपी 3 वार्डों में जीती है। ऐसे में बीजेपी को मेयर पद के लिए शिवसेना का सहयोग जरूरी है। अब दर्शकों को मैं चुनाव आयोग की वह तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो आप दर्शक इसे जरूर देखिए कि चुनाव आयोग द्वारा यह जो दिया गया है, यह देखिए आप दर्शक, चुनाव आयोग का यह ग्राफ है और चुनाव आयोग के ग्राफ में यह दिखाया जा रहा है कि 118 प्लस बीजेपी प्लस 118, इसमें एकनाथ शिंदे और शरद पवार, अजीत पवार को ले लिया गया है। उद्धव ठाकरे 72 प्लस, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर के 72, कांग्रेस 24, अदर 6, असुद्दीन ओवैसी का इसमें अभी जिक्र नहीं है। अब ऐसे में अजीत पवार अगर नहीं आ रहे हैं बैठक में तो बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अजीत पवार नहीं आ रहे और एकनाथ शिंदे भी नहीं आ रहे, यानी कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी अब बढ़ गई कि हम भाजपा के हाथ में तो बीएमसी नहीं देंगे, यह उन्होंने ठान लिया है। और अजीत पवार अब हो सकता है कि शरद पवार के साथ मिल जाए क्योंकि उनके सामने अब ऑप्शन नहीं है, या तो भारतीय जनता पार्टी की सुन के चुपचाप पड़े रहे एक कोने में कहीं, वह अब बोझ बन जाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे एक ऐसी कड़ी बनने जा रहे हैं, मैं आगे इंडिया टीवी की वह रिपोर्ट आप दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि शिवसेना के नगर सेवकों को होटल जाने का आदेश। आप दर्शक इसे देखिए, यह इंडिया टीवी ने बड़ी प्राथमिकता से दिया है। इस रिपोर्ट को आप दर्शकों को देखना बहुत जरूरी है और सुनना बहुत जरूरी है। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इंडिया टीवी आगे लिख रहा है कि शिवसेना के नगर सेवकों को होटल जाने के आदेश दिए गए, यानी कि एकनाथ शिंदे के जितने नगर सेवक थे चुन के आए हुए, उनको सबको होटल जाने का, जानते हैं कहां? ताज होटल में। सोचिए कितने महंगे होटल में। एक तरफ जहां चुनाव के दौरान बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो वही अब मेयर चुने जाने से पहले शिवसेना एक्शन मोड में आ गई है। बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, शिवसेना एक्शन मोड में आ गई है। मेयर चुनने के लिए बीजेपी के पास भी बहुमत का आंकड़ा नहीं है। मेयर चुनने के लिए भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। ऐसे में मेयर चुनाव से पहले शिवसेना के सभी नगर सेवकों को दोपहर 3 बजे बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सभी निर्वाचित नगर सेवकों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में ले जाया जाएगा। शिवसेना ऐसा इसलिए कर रही है कि उसके नगर सेवकों को खरीदा या तोड़ा न जा सके। अब एकनाथ शिंदे ने अपने सभी नगर सेवकों को, प्रत्याशियों को पहुंचा दिया है ताज होटल में ताकि तोड़फोड़ न की जाए। अब सोचिए कि कितना पैसा खर्च किया जा रहा है एकनाथ शिंदे द्वारा, और चुनाव में काफी पैसा खर्च किया एकनाथ शिंदे ने, बेहिसाब पैसा, और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। 5-5 हजार रुपया एक वोटर को दे करके खरीदा गया, ऐसा वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। अब 5-5 हजार रुपया दे करके अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना मात्र 28 सीट लेकर के आई है और भारतीय जनता पार्टी 5-5 हजार रुपया दे करके अगर मात्र 88 सीट लेकर के आई है, तो लानत है ऐसी राजनीति पर। जो जनता तो वोट दे ही नहीं रही है, यानी कि पैसा देने के बावजूद जनता न तो एकनाथ शिंदे को वोट कर रही है और ना ही वोट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। इनको वोट चुनाव आयोग दे रहा है। अब जिस तरह से बीएमसी चुनाव के अंदर धांधलेबाजी हुई वह बड़ी महत्वपूर्ण है और उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। बीएमसी चुनाव के अंदर जिस तरह लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में लोगों के नाम है, विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी मतदाता सूची में नाम है,
और बीएमसी चुनाव से नाम उड़ा दिए गए। यानी कि चुनाव आयोग के लिस्ट में नाम तो है, लेकिन बीएमसी चुनाव से उनके नाम काट दिए गए, जो भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना को नहीं देना चाहते थे। यानी कि इन्हें जनता नजरअंदाज कर रही है। लेकिन जब पैसा देने के बाद भी वोट जनता न दे, तो ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा खेल किया जाता है और इंक जो लगाया जाता है वोटिंग डालने के वक्त, उस इंक को 1 से 2 घंटे वोटिंग होने के बाद बदल दिया जाता है। और वह इंक बदलने के बाद करामात यह होता है कि वह इंक मिट जाता है और वही व्यक्ति 2-2, 4-4, 5-5 बार वोट डाल रहा है। यानी कि भारी मात्रा में वोटिंग में धांधली महाराष्ट्र के अंदर हुई, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अगर नहीं तो इंक क्यों बदला गया? और उसके बाद शाम होते होते जब वोटिंग समाप्त हो गया, दूसरे दिन जब काउंटिंग होना था, तो चुनाव आयोग कहता है अब यह स्केच वाला इंक नहीं इस्तेमाल किया जाएगा आगे। तो उस वक्त क्यों किया गया? यानी कि जानबूझ के किया गया। दूसरे पहलू आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए। इस इंडिया टीवी के रिपोर्ट को फिर एक बार सुनिए। एक तरफ जहां चुनाव के दौरान, बड़ी ध्यान से समझिए इसे, एक तरफ जहां चुनाव के दौरान बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो वहीं अब मेयर चुने जाने पर से पहले शिवसेना एक्शन मोड में आ गई है। शिवसेना एक्शन मोड में आ गई है, बड़े ध्यान दीजिएगा। मेयर चुनने के लिए बीजेपी के पास भी बहुमत का आंकड़ा नहीं है, भाजपा बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। ऐसे में मेयर चुनाव से पहले शिवसेना के सभी नगर सेवकों को दोपहर 3 बजे बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल पहुंचने के आदेश दिए गए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सभी निर्वाचित नगर सेवकों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में ले जाएगा। शिवसेना ऐसा इसलिए कर रही है कि उसके नगर सेवकों को कोई खरीद या तोड़ न सके। यानी कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती है या पैसे देके खरीद सकती है। इसके लिए एकनाथ शिंदे ने अपने नगर सेवकों को ताज होटल में शिफ्ट कर दिया है, ताज होटल में शिफ्ट कर दिया है। यानी कि यह तो तय है कि एकनाथ शिंदे के सपोर्ट के बगैर भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हो जाएगा। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे ने भी पैसा खर्च किया है और खर्च भाजपा ने भी किया है। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या जो शर्त रख रहे हैं कि मेयर हमारा होगा, एकनाथ शिंदे का यह शर्त है कि हमारा मेयर होगा, अगर हमारा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। यानी कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह 19 के अंदर तालमेल बिगड़ गया था, भाजपा यह कही कि 2.5 साल दोनों सीएम रहेंगे, पहले भाजपा का होगा, बाद में उद्धव ठाकरे को कहा कि आपको बना देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा नहीं, पहले हम होंगे बाद में आप होंगे। भाजपा तैयार नहीं हुई। भाजपा वही फार्मूला एकनाथ शिंदे के साथ अपनाना चाहती है, लेकिन एकनाथ शिंदे का कहना है कि अगर आपका सीएम है तो मेयर हमारा होगा, आपका नहीं, पूरे 5 साल। भाजपा यह फंस गई है। 75,000 करोड़ रुपए का बीएमसी का बजट है, 9 राज्यों के बराबर बीएमसी का, जैसे अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सब जगहों के बराबर बीएमसी, महाराष्ट्र बीएमसी का है। तो जब 75,000 करोड़ का बजट है तो भाजपा किसी भी कीमत पर बीएमसी पर कब्जा करना चाहती है और भाजपा का यह सपना है। और अब अगर नहीं की तो फिर कभी नहीं वाली अब तब वाली परिस्थिति है। ऐसे में एकनाथ शिंदे सपना तोड़ रहे, कह रहे कि अगर बीएमसी लेना है तो विधानसभा हमें दे दो, और विधानसभा लेना है, सीएम बनना है तो हमें मेयर दे दो। अब कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि हमारा तबीयत खराब है, हम नहीं आएंगे, और अपने लोगों को शिफ्ट कर दिया है, मोबाइल सबका बंद हो गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत उत्पन्न हो गई है। ऐसे में एक रिपोर्ट और आती है जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। वह रिपोर्ट यह कहती है कि कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए दोनों डिप्टी सीएम।
वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की कैबिनेट बैठक में आज दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, जिसके बाद सियासी चर्चाएं और तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले ही अजित पवार ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। वहीं अब आज कैबिनेट बैठक में से पहले शिवसेना की ओर से कहा गया कि एकनाथ शिंदे बीमार चल रहे हैं, जिस वजह से वह कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। एक तरफ एकनाथ शिंदे मुंबई में है तो अजित पवार भी पुणे में होकर भी कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि कल के चुनाव नतीजों के उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलने से दोनों डिप्टी सीएम निराश हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों के साथ भी छल किया। अब ऐसे में आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए। अब मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा विस्तार देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझिए। इसके पहले इस ग्राफ को देख लीजिए आप। यह जो चुनाव आयोग का ग्राफ है, चुनाव आयोग ने यह जो जारी किया है ग्राफ, चुनाव आयोग के ग्राफ में है कि 227 सीटें हैं, 114 का बहुमत का जादुई आंकड़ा है। अब 114 बहुमत का जादुई आंकड़ा है तो आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 88 सीटें हैं और एकनाथ शिंदे के पास 28 सीटें हैं और 3 सीटें हैं वह अजित पवार के पास। टोटल मिलाकर के 119 होते हैं, यानी कि 5 ज्यादा होते हैं। अब ऐसे में अजित पवार तो अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन अहमियत एकनाथ शिंदे रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बीती रात बहुत कोशिश की कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने की। पथराव भी हुए हैं, तोड़फोड़ की कोशिश, मारपीट भी हुई है, लेकिन अपने मकसद में भाजपा कामयाब नहीं हो पाई। यानी कि भाजपा को अब एकनाथ शिंदे का मोहताज हो गई है। यह बात एकनाथ शिंदे बखूबी समझ गए हैं। अब एकनाथ शिंदे जब महत्वपूर्ण हो गए हैं तो एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बनाने की बात कही थी और उन्हीं के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। अब एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया है, लेकिन बीएमसी चुनाव में जनता ने अस्वीकार कर दिया है और विधानसभा चुनाव में जो 55 सीटें मिली हैं वह 55 सीटें ईमानदारी की नहीं है, बेईमानी की है, क्योंकि 1 करोड़ फर्जी मतदान वहां हुए थे और हजारों करोड़ रुपया बांटे गए थे। ऐसे में मात्र 55 सीटें अगर भारतीय जनता एकनाथ शिंदे को आती है, इसका मतलब जनता ने अस्वीकार किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी हजारों करोड़ बांट करके 90% का स्ट्राइक रेट लेकर के आती है। अब पूरे एनडीए गठबंधन मात्र 51% पर आ गया। सोचिए, जिसे 89% मात्र भाजपा को वोट मिला था, वह अब एनडीए गठबंधन के साथ 51% पर आ गया। सोचिए, इतना गिरावट, इतना कुछ खेल करने के बाद, नाम काटने के बाद, फर्जी मतदान डालने के बाद, हजारों करोड़ बांटने के बाद, प्रशासन को अपने पक्ष में करने के बाद और फर्जी इंक लगाने के बाद, मशीन बदल देने के बाद और काउंटिंग के वक्त भी खेल कर देने के बाद यह हाल है। इसका मतलब जनता ने अस्वीकार कर दिया है। जनता नहीं, चुनाव आयोग इन्हें वोट दे रहा है, इसका यह मतलब है। अब ऐसे में जरा सा इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलाकर के 72 सीटें हैं और कांग्रेस 24 सीटें हैं और शरद पवार मात्र 1 सीट पर। ऐसा क्या रहा कि शरद पवार को और अजित पवार को जनता ने वोट ही नहीं दिया, जबकि शरद पवार ने तो बहुत पैसा खर्च किया, माफ कीजिएगा, अजित पवार ने तो बहुत पैसा खर्च किया। डिप्टी सीएम है, वित्त मंत्रालय उनके पास है, अच्छे खासे पैसे वाले।
लेकिन शरद पवार के पास पैसे नहीं है जितना अजीत पवार के पास है। ऐसे में दोनों मिलकर लड़ने के बाद और पैसा खर्च करने के बाद भी जनता ने अस्वीकार इसलिए किया क्योंकि दोनों कहीं न कहीं, अजीत पवार खुलेआम भाजपा के साथ है और शरद पवार पर्दे के पीछे से भाजपा को सपोर्ट करते हैं। तो जनता ने अस्वीकार कर दिया कि जब आपको उन्हीं के साथ रहना है और आप अलग होकर हमें गुमराह करते हो तो हम आपको देंगे ही नहीं, हम भाजपा का जो विकल्प है उसको देंगे। अब ऐसे में कांग्रेस 24 सीटों पर आई, लेकिन एकनाथ शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वह सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे की विरासत तक छीन ली। जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना मानते हुए उद्धव ठाकरे को वोट दिया। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस को साथ रख करके इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ता तो शायद आज मेयर इंडिया गठबंधन का होता। लेकिन अगर अजीत पवार अब बोझ बन गए भारतीय जनता पार्टी के लिए और वह आते हैं शरद पवार के साथ, एक हो जाती है एनसीपी और एकनाथ शिंदे के पास मौका है कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का। और एकनाथ शिंदे का अगर डील पक्का नहीं होता है, मेयर एकनाथ शिंदे के शिवसेना का नहीं बनता है, तो एकनाथ शिंदे घर वापसी के लिए तैयारी में है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है, आगे देखना दिलचस्प होगा, कल पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन राजनीति गर्म हो चली है बीएमसी के मेयर को लेकर के। 75,000 करोड़ का बजट है भैया, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत है। और भारतीय जनता पार्टी भूखी है पैसों की, इसे घर भरने हैं तो बीएमसी चाहिए। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के बगैर मकसद पूरा नहीं होगा और एकनाथ शिंदे अब अड़ गए हैं कि बीएमसी तो हमें ही चाहिए, मेयर हमारा होगा, आपका नहीं होगा। आप अगर सीएम है तो मेयर हमारा होगा, अन्यथा हम गठबंधन तोड़ देंगे। इसके पहले एकनाथ शिंदे के पार्टी की तरफ से कई बयान आ चुके हैं मीडिया के अंदर कि हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका फैसला हम जल्द करने वाले हैं। शायद इसी बीएमसी चुनाव का इंतजार था। अब एकनाथ शिंदे अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो और अजीत पवार छोड़ते हैं तो सिर्फ बीएमसी ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस सीएम भी नहीं रहेंगे और नरेंद्र मोदी पीएम भी नहीं रहेंगे। तीनों इनकी हाथ से चला जाएगा। और एक अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इस बात पर मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अगर आते हैं तो वह उन्हें घर वापस ले लेंगे। ऐसे में 66 सीटें जो है वह उद्धव ठाकरे की है, 24 सीटें कांग्रेस की है, एक शरद पवार की है। 91 सीटें होती है और 91 सीटें होती है और 10 जो है वह निर्दलीय है। मैं अभी इसमें राज ठाकरे को नहीं ले रहा हूं। 10 निर्दलीय है, 101 होते हैं और 6 राज ठाकरे के हैं तो 116 होते हैं। और इसके बाद 31 सीटें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के होते हैं, तो यह हो जाते हैं 138 और 114 चाहिए बीएमसी में मेयर बनाने के लिए। यानी कि एकनाथ शिंदे अगर घर वापसी करते हैं तो उन्हें अहमियत, इज्जत, सम्मान भी मिलेगा और पार्टी का रुतबा भी मिलेगा और मेयर भी शिवसेना का हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हाथ मलती रह जाएगी। लेकिन मेयर अगर इंडिया गठबंधन का बना तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, महाराष्ट्र में धराशाह हो जाएगी। क्योंकि जो इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर महायुति, एनडीए गठबंधन को महायुति कहते हैं, महायुति की जो सरकार चल रही है वह एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक साथ मिलकर के अगर छोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन तो 100 विधायक देवेंद्र फडणवीस से अलग हो जाएंगे। और वह 100 विधायक अलग होने का मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर जाएगी। और वह एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अलग होंगे तो 8 सांसद भी अलग होंगे। 8 सांसद अलग होंगे तो मोदी की सत्ता दिल्ली के अंदर तलवार की नोक पर नाचने लगेगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को छोड़ेंगे नहीं और मोदी सरकार धाम दे किस कोने गिरेगी कोई समझ नहीं पाएगा।
ऐसे में तानाशाही आंदोलन, महाराष्ट्र का बीएमसी चुनाव एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सांस फूलने वाली बात हो गई है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेताओं के साथ जो बीती रात मारपीट हुई है और जो पत्थरबाजी हुई है, वह बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और बौखलाहट को दिखा रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अभी तो दोनों डिप्टी सीएम कैबिनेट की बैठक में भी जाने से इंकार कर दिए हैं और शिवसेना अपने लोगों को ताज होटल में शिफ्ट कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ी हुई है 88 लोगों को लेकर के। तोड़फोड़ की कोशिश जारी है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है और एकनाथ शिंदे अब अपने आप को बीमार बताने लगे हैं। जब विधानसभा चुनाव हुआ था और देवेंद्र फडणवीस को सीएम की चर्चा चल पड़ी तो एकनाथ शिंदे बीमार पड़ गए थे और गांव चले गए थे और लेकिन इस बार वह कोई समझौता नहीं करना चाहते। इस बार मेयर अगर नहीं बने तो देवेंद्र फडणवीस सीएम भी नहीं रहेंगे और नरेंद्र मोदी पीएम भी नहीं रहेंगे। एक ऐसे मोड़ पर लड़ाई आ गई है कि एकनाथ शिंदे के पास मौका है कि एकनाथ शिंदे अगर इस तरह से भाजपा को आईना दिखा सकते हैं और अजीत पवार बखूबी अजीत पवार रह जाएंगे डिप्टी सीएम, एकनाथ शिंदे सीएम बन सकते हैं और बीएमसी का मेयर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बन सकता है अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने एनडीए गठबंधन का दामन छोड़ दिया। एकनाथ शिंदे को अपना सपना पूरा करने का एक सुनहरा मौका मिला है। सीएम बनना है तो एनडीए का साथ छोड़ना पड़ेगा और मेयर उद्धव ठाकरे शिवसेना को देना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का छुट्टी हो जाएगा। एक ऐसे पचड़े में भारतीय जनता पार्टी फंस गई इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कि भारतीय जनता पार्टी को अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे न करे। लेकिन दिल्ली की राजनीति बड़ी गर्मासी गई है, दिल्ली के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया है क्योंकि मैं कहता हूं हमेशा कि किसी भी राज्य में एनडीए के कहीं भी अगर कोई खरमंडल हुआ तो हिलेगी दिल्ली क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी से हो जाएगा। अब अगर एकनाथ शिंदे को यह लोग मेयर नहीं बनाते हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को नहीं देते हैं, जो नहीं देगी भाजपा, तो फिर मोदी भी हिलेंगे और महाराष्ट्र से सत्ता भी जाएगी क्योंकि एकनाथ शिंदे चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। यह बात कही जा रही है किया भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का प्रयास किया लेकिन अमित शाह नहीं माने और उन्हें घर वापसी की तो बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के लिए उन्हें परेशान किया गया, साम दंड भेदभाव सब इस्तेमाल किया गया और एकनाथ शिंदे के नेताओं के घर छापे तक पड़े लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं शामिल हुए और उन्होंने कहा कि अब हमें एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है इसका फैसला हम जल्द करेंगे। मीडिया में आकर के बोला था 2 दिसंबर को यह बोलने वाले थे लेकिन 2 दिसंबर के बाद नजर नहीं आए, शायद हो सकता है बीएमसी चुनाव को लेकर के ना आए हो। अब बीएमसी चुनाव में तुर्क के इक्का साबित हुए हैं। अब भाजपा न इधर की न उधर की कहीं की नहीं रह गई है, या तो बीएमसी सौंप दे एकनाथ शिंदे को और या तो सीएम की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। भाजपा कौन सा सौदा मंजूर करेगी यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी जो इंडिया गठबंधन कहा जाता है वह अब अपने दांवपेच में लग गई है और दांवपेच में यह चीज चल रहा है कि एकनाथ शिंदे आप सीएम बन जाइए और मेयर उद्धव ठाकरे को दे दीजिए, आपके साथ सब कोई एकजुट हो जाएंगे। अगर यह सौदा मंजूर कर लिया एकनाथ शिंदे ने जो उनके लिए फायदेमंद होगा, भारतीय जनता पार्टी न घर की न घाट की कहीं की नहीं रह जाएगी। अब देवेंद्र फडणवीस की अग्नि परीक्षा है और भारतीय जनता पार्टी 1 लाख प्रयास करके सामदंड भेदभाव और ब्यूरोक्रेसी को लगा करके किसी भी तरह अब इन लोगों को तोड़ने और मनाने में लगी हुई है। कितना कामयाब होगी यह वक्त बताएगा। लेकिन जब यह खबरें आई, मैं यह कार्यक्रम करने आया था, उस वक्त तक अभी तक एकनाथ शिंदे ने से कोई बातचीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई है। वह उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, प्रत्याशियों के मोबाइल स्विच ऑफ है। अब ऐसे में संपर्क टूट गया है और कहा जा रहा है इंडिया टीवी के रिपोर्ट के अनुसार कि एकनाथ शिंदे बीमार चल रहे हैं। अब मेयर जब तक नहीं देगी भाजपा तब तक उनकी बीमारी सही नहीं होगी और भाजपा को देना है नहीं। अब देखना है
कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का इस वक्त एक सुनहरा मौका एकनाथ शिंदे के पाले में गेंद है। एकनाथ शिंदे का एक फैसला महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक के तख्तोताज के भारतीय जनता पार्टी के हिला देगा। अब एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेने की ताकत और साहस रखते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू बहुत प्रयास में है कि एकनाथ शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दें। एकनाथ शिंदे यह हिम्मत दिखा पाएंगे? अगर कुर्सी चाहिए उन्हें तो छोड़ना पड़ेगा, तब सीएम बन सकते हैं, क्योंकि 100 विधायक जैसे ही छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। और अजीत पवार लूजर साबित हुए हैं, जनता ने भी अस्वीकार कर दिया और भाजपा के लिए भी बोझ है। भाजपा एक प्रयास करेगी कि अजीत पवार को गठबंधन से निकाल देगी और वित्त मंत्रालय हो न हो कि एकनाथ शिंदे को देने की बात करेगी कि वित्त मंत्रालय ले लीजिए। हो गई गलती, अब नहीं होगा और अजीत पवार को निकाल दे, लेकिन मेयर का पद नहीं देगी और न सीएम का पद भाजपा, बल्कि एकनाथ शिंदे को बार बार तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी और वह एकनाथ शिंदे को 5 साल तक भुगतने रहना पड़ेगा। कोई ठिकाना नहीं कि साम दंड भेदभाव का इस्तेमाल करके तोड़ भी दे। एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि यह तोड़ने का सिलसिला जारी रखेगी। अगर अब इससे पीछा छुड़ाना है तो उन्हें भाजपा का दामन छोड़ना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी समझौता करना पड़ेगा। अगर इस वक्त समझौता उद्धव ठाकरे ने नहीं किया तो उद्धव ठाकरे के हाथ से भी मौका निकल जाएगा, फिर 5 साल हाथ मलते रह जाएंगे उद्धव ठाकरे भी। अब तो बीएमसी भी उनके हाथ से चली जाएगी, फिर कोई इनकम नहीं रह जाएगा, पार्टी बचा पाना भी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इस सुनहरे मौके का हर कोई फायदा उठाना चाहता है। कांग्रेस रिलैक्स होकर के तमाशा देख रही है कि जिसे हमारे वोटों की जरूरत, हमारे समर्थन की जरूरत है, वह आ जाए हमारे पास समर्थन देने के लिए। इंडिया गठबंधन को भी आईना दिखा दिया है और आईना महाविकास आघाड़ी को भी, शरद पवार को भी दिखा दिया, कह दिया कि भाई देख लीजिए 100 सांसद हमारे पास हैं लोकसभा में और हमारे पास में 24 पार्षद हैं। अब आपको हमारा समर्थन चाहिए तो आ जाइए, हम दे देंगे। अब बनाइए मेयर अपना, और प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी को हटाना है तो आ जाइए हमारे पास, हम दे देंगे। कांग्रेस नहीं जाएगी किसी के पास कि भैया चलो यह कर लेते, क्योंकि शरद पवार और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की वजह से ही आज नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अन्यथा नरेंद्र मोदी की सत्ता कब की चली गई होती। जब 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और मात्र 240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, जबकि 76 लोकसभा की सीटें फर्जीवाड़े से थी, यह बात प्यारेलाल गर्ग बार बार कहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को विकल्प के रूप में जनता ने वोट दिया था और एक उम्मीद दिखाई थी कि आज नहीं तो कल मोदी सरकार गिर जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के तरफ से सबसे बड़े दल होने के रूप में कांग्रेस ने जब भी प्रयास किया कि मोदी सरकार को हटा दिया जाए, तब शरद पवार और ममता बनर्जी आड़े आई और पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को सपोर्ट करती रही। आज तो शरद पवार का महाराष्ट्र से वजूद समाप्त हो गया, अजीत पवार का भी वजूद समाप्त हो गया। महाराष्ट्र की जनता ने अस्वीकार कर दिया। शरद पवार को 1 सीट और अजीत पवार को मात्र 3 सीट मिली है। आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए, अगर अब भी नहीं संभले तो, क्योंकि जनता अब उसे स्वीकार करेगी जो भाजपा का विकल्प होगा। कांग्रेस बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी बीएमसी चुनाव के अंदर, लेकिन अकेले लड़के जो 24 सीटें लेकर के आई है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परपोते हैं, उनके साथ मिलकर के अंबेडकर के साथ में चुनाव लड़ी थी, जबकि मुंबई के अंदर तो उनका जनाधार भी नहीं है, उनका जनाधार तो विदर्भ में है। लेकिन कांग्रेस अकेले लड़के 24 सीटें ले आई, वह अपने प्रत्याशियों को सिर्फ 2 लाख रुपए देती, उसके पास पैसे नहीं है, और इधर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी लोग हार गए। तो कांग्रेस को जनता स्वीकार कर रही है, कांग्रेस जान गई है, एकल चलो की राजनीति पर आ गई है कांग्रेस। अब इन लोगों को अपना वजूद अगर बचाना है भारतीय जनता पार्टी से, तो एक सुनहरा मौका मिला है
कि तख्तोताज भाजपा का छिन जाएगा। मेयर के साथ साथ मेयर उद्धव ठाकरे के लोग अगर बन जाते हैं तो एकनाथ शिंदे को सीएम बनने का मौका मिलेगा महाराष्ट्र में, और नरेंद्र मोदी को भी हटाने का एक सुनहरा अवसर आ गया है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह लोग क्या करते हैं। लेकिन अब आइए आप जरा सा चंद्रबाबू नायडू की बात कर लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू को यह ऑफर कांग्रेस ने दिया हुआ है। इस बात की पुष्टि पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जो है, उन्होंने, राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे। उन्होंने कहा था कि भाई 100 सांसद हमारे पास है, जो भी 172 लेकर के आएगा हम समर्थन दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को गिराने के लिए। अब चंद्रबाबू नायडू चूंकि इस काम में लगे हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू का स्टालिन से भी संपर्क चल रहा है, तमिलनाडु से, और चंद्रबाबू नायडू अब शरद पवार के संपर्क में भी आ गए, उद्धव ठाकरे के भी संपर्क में, और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के संपर्क में। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द फैसला होने वाला है। 28 जनवरी से पार्लियामेंट शुरू होने जा रहा है, 1 फरवरी को बजट है, लेकिन थोड़ा संशय है। 1 फरवरी को संडे पड़ता है, क्या संडे को बजट पेश होगा? उस दिन तो पार्लियामेंट बंद रहता है। 2 तारीख को हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन 2 तारीख को जब बजट पेश होगा तो चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पूरी होगी, उन्हें विश्वास नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी वह डिमांड 5 साल में पूरी करेगी, इस बात की भी विश्वास नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से देश लूट रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इस बात को चंद्रबाबू नायडू बखूबी समझ गए हैं। अगर मोदी के साथ रहे तो आंध्र प्रदेश की राजनीति उनकी आने वाले 2029 चुनाव में खत्म हो जाएगी, यह भी बात वह जानते हैं। और आईटी सेक्टर को धक्का नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से लगा है, अमेरिका के टैरिफ की वजह से, जिससे वह बहुत परेशान है। जो बजट नरेंद्र मोदी ने किया था, वह बजट आधा तिया देते हैं, आधा तिया लटका देते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वादा खिलाफी अब नहीं चलेगी, वादा पूरा करो वरना कुर्सी छोड़ दो। ऐसे में कांग्रेस का ऑफर चंद्रबाबू नायडू के लिए रामबाण बन गया है। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश का सीएम का सत्ता सौंप करके और वह केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं। जब एंट्री मारना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते वैकेंसी खाली दिल्ली में नहीं है और चंद्रबाबू नायडू को एंट्री मारनी है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की मोहताज मोदी सरकार किसी भी वक्त धराशायी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस अभी इंडिया गठबंधन को एक करने का काम नहीं करेगी। कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, जिसे जो करना है कर लो, हमारे पास आओगे तो समझौता हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। कांग्रेस ने यह ऑफर दे दिया है चंद्रबाबू नायडू को, अगर एक हो गए तो सेफ हो जाएंगे, अगर एक नहीं हुए तो खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सामदंड भेदभाव लेकर के निकल पड़ी है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह लड़ाई कब तक झेल पाते हैं यह क्षेत्रीय दल। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जैसे पेच फंसाया है और जनता ने जैसे शरद पवार और अजित पवार को दरकिनार किया है, एक संदेश तो यह देश दे रहा है कि लाख कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, वोट चोरी करने का, नाम काटने का और चाहे पैसा लुटा करके वोट लेने का, जनता वोट नहीं देने वाली है। अब चोरी की कितनी वोट लोगे आप कि आप सत्ता में काबिज हो पाओगे? वोट चोरी और फर्जी मतदान करा करके भी अपना मेयर नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी, और जो भारतीय जनता पार्टी 89% लेकर के आई थी, वह भारतीय जनता पार्टी 50% पर भी बीएमसी चुनाव में नहीं आ पाई। ये सोचिए, वोट चोरी के बावजूद यह हाल है तो असलियत क्या होगा, आप दर्शक थोड़ा आकलन करके सोच सकते हैं। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कल एक बैठक सांसदों की है। सांसदों की बैठक क्यों कर रहे हैं? 4 ही तो सांसद है, जिसमें एक उनकी बहन है, 3 ही है, तो सांसदों की बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बिहार की भी राजनीति हिचकोले ले रही है, लुढ़क रही है, अटक रही है, झटक रही है, खटपट सी है। नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हैं, सिर्फ शामिल करके ऐलान करना बाकी है। 9 विधायकों की बात चंद दिनों पहले अखबार में आई थी, द इंडियन एक्सप्रेस में, मैंने आप दर्शकों को बताया था। अब नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, क्योंकि कभी न कभी विपक्ष को तोड़ करके भाजपा नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोशिश करेगी।
और जब से सीएम बने 20 नवंबर 2025 के बाद, तब से 2-3 बार कोशिश की जा चुकी कि नीतीश कुमार को हटा दिया जाए। नीतीश यह तो जानते हैं कि भाजपा वह नासूर है कि जिसे उखाड़ के न फेंको तो यह घाव कर देगी वहां पर। तो नीतीश कुमार भी कुछ खेल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की बैठक में यह हुआ कि अब नीतीश कुमार आने के बाद क्या खेल होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष परिवर्तन बिहार में होने वाला है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त नजदीक आ गया है। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका ऊपर वाला बिगाड़ देता है, और ऊपर वाला ऐसा बिगाड़ देता है कि न घर का न घाट का कहीं के नहीं रहता है। कहते हैं ना कहावत कि वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। इस वक्त मोदी उसी स्टेज पे आकर के इनकी राजनीति खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव ने एकनाथ शिंदे को 28 सीटें दे करके यह साबित कर दिया है कि एकनाथ शिंदे के पाले में गेंद है। जैसे 43 विधायकों के साथ 5 साल नीतीश कुमार 20 से 25 तक सीएम रहे, अब 28 के साथ एकनाथ शिंदे सौदेबाजी सीएम और मेयर का करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मेयर का सीट दे देगी एकनाथ शिंदे को या सीएम और पीएम की कुर्सी छोड़ देगी, फैसला भाजपा को करना है। राजनीति में गर्माहट महाराष्ट्र में ला दिया है एकनाथ शिंदे ने। बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। लेकिन महाराष्ट्र की खबरों पर नजरें बनाए रखिएगा, जो भी खबर होगी आप दर्शकों तक मैं लेकर के आऊंगा। महाराष्ट्र में कुछ बहुत बड़ा भूचाल वाली परिस्थिति आ खड़ी हुई है।